महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन अधिनियम। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे मोदी सरकार जो महिला आरक्षण बिल को लेके आ रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है, हानि होने वाला है, और जो विपक्ष है इस बिल को पास क्यों नहीं होने दे रही है। हम बारी बारी से हर चीज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि हमारा देश 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद से लोकसभा सीटों में कई बार बदलाव किया गया, बढ़ाया गया। हमें पता है अभी तक हमारे देश में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है, लेकिन 1952 में लोकसभा सीटों की संख्या 482 थी। फिर 1957 में बढ़ाया गया, बढ़ाकर 492 कर दी गई। उसके बाद फिर 1967 में फिर बढ़ाया गया और बढ़ा करके 520 कर दी गई। फिर 1977 में लोकसभा सीटों की संख्या फिर से बढ़ा करके 542 कर दी गई और फिर से एक बार 1980 में लोकसभा सीटों की संख्या को 543 कर दी गई और तब से वही 543 सीटें ही चलती चली आ रही हैं। लेकिन जरा ये सोचिए, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, लगभग 32 से 33 करोड़ थी। 1952 में भारत की जनसंख्या लगभग 36 से 37 करोड़ थी और 1957 में भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और 1967 में भारत की जनसंख्या लगभग 45 से 46 करोड़ थी। और जब 1977 आया तो उस समय भारत की जनसंख्या 50 से 51 करोड़ हो गई और 1980 में 55 से 56 करोड़ जनसंख्या भारत की हो गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोकसभा सीटों को बढ़ाते चले गए। लेकिन आज के समय में 2026 में भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, यानी कि 1,40 करोड़ जनसंख्या भारत की है। तो क्या अब इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में क्या लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना? ये सवाल नंबर 1 है। और सवाल नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आज के परिवेश में पुरुषों के साथ साथ जहां महिलाएं पुरुषों का सामना कर रही हैं, उनके बराबर हकदार ले रही हैं, उनके बराबर संघर्ष कर रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, क्रिकेट का क्षेत्र हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, हर जगह महिलाएं पुरुषों के समान एफर्ट दे रही हैं और उनसे ज्यादा तरक्की भी कर रही हैं। तो क्या महिलाओं को राजनीति में अलग सीटों मिलने की आवश्यकता है या नहीं? यदि ऐसा है तो हमें लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि जब महिलाओं को भी राजनीति में अलग से सीट उन्हें प्रदान करी जाए। जो भारत सरकार महिला आरक्षण बिल लेके आ रही है, इसका उद्देश्य यही है कि महिला को लोकसभा सीटों में अलग से उन्हें सीटें प्रदान करी जाए। ये भारत सरकार का उद्देश्य है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस किस राज्य को अधिक लाभ होने वाला है और किस किस राज्य को कम लाभ होने वाला है। भारत की जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में जनसंख्या एक समान तो बढ़ नहीं रही है। किसी राज्य में ज्यादा बढ़ रही है और किसी राज्य में कम बढ़ रही है। जैसे कि उत्तरी भारत के जो लोग हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दक्षिणी भारत में जैसे कि तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में जनसंख्या बहुत ही स्लो बढ़ रही है, यानी कि वो लोग जनसंख्या नियंत्रण पर पूरा काम किए हुए हैं। जिससे ये कहा जा सकता है कि जो 33% भारत सरकार महिला आरक्षण बिल लेके आई है, यानी महिलाओं को सीट दी जाएगी, जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर इन राज्यों की तुलना में महिलाओं को सीटें कम दी जाएंगी। इसी बात को लेकर के सभी राज्यों की जो सरकारें हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा और उनके विपक्ष में खड़े हुए। अब आइए देखते हैं कि जो विपक्ष कांग्रेस ये इस बिल को पास क्यों नहीं होने दिया, इसके बारे में जानते हैं। हालांकि ये बिल 2023 में ही जारी किया गया, लेकिन पास नहीं हो सका। इसलिए पास नहीं हो सका
क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं हो पाई कि महिला को जो आरक्षण दिया जाए इन 543 सीटों से ही दिया जाए या फिर उनको अलग से और सीटें बढ़ा कर दी जाए। लेकिन अब मोदी सरकार क्लियर करके कह रही है कि अब ये जो सीटें हैं हम 543 के बाद 33% हम अलग से देंगे। और जिन जिन राज्यों में जनसंख्या कम बढ़ी है, जनसंख्या के लोग नियंत्रण में रखे हुए हैं, उन राज्यों में भी हम 33% के हिसाब से ही सीटें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी जो विपक्ष है वो मान नहीं रही है और उन राज्यों में, जिन राज्यों में जनसंख्या कम बढ़ी है, कि सरकारें भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी हुई और उनके साथ पूरा निशाना साधा। राहुल गांधी इस बिल को पास इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि उनका कहना है जो बिल पास किया जा रहा है इसका लाभ महिलाओं को 2026 में ना मिलकर 2034 में मिलेगा। और ये जो 33% आरक्षण पास किया जा रहा है महिलाओं के लिए, इसमें से इस 33% में से कुछ चीजें ओबीसी कैटेगरी के महिलाओं के लिए भी फिक्स किया जाए। विपक्ष फिर बोल रही है कि जो सरकार है ये महिला आरक्षण बिल लेके तो आ रही है, लेकिन ये महिला के सशक्तिकरण के लिए नहीं बल्कि अपने काम को निकालने के लिए लेके आ रही है। यानी अपना जिस दिन काम निकल जाएगा इस बिल का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर विपक्ष बोल रही है कि हर राज्यों में बराबर रूप से महिला आरक्षण बिल को, यानी 33% जो सीटों की संख्या है हर राज्य में बराबर से पारित नहीं किया जाएगा। और एक बात के लिए और निशाना साध रही है कि सबसे पहले अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी उस जनगणना को फिर से करवाए और उसके बाद फिर जाकर के ये बिल पारित किया जाए। इतनी सारी बातों को लेकर के ये विपक्ष इस बिल को पास नहीं होने दी। लेकिन दोस्तों, क्या ये महिला सशक्तिकरण बिल है ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये अधिनियम बिल लाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए? ये प्रश्न है, इसे कमेंट में जरूर लिखिए और ये बात भी लिखिए कि क्या मोदी सरकार जो ये कर रही है ये अपने फायदे के लिए कर रही है या वाकई में महिला को सशक्तिकरण बनाना चाहता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।